दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे लीगल चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि अगर आपको किसी वकील साहब द्वारा कोई परेशानी मिली है और ऐसी परेशानी मिली है जो उन्होंने कोई मिसकंडक्ट किया है, ऐसा मिसकंडक्ट किया है जो अधिवक्ता गणों की जो आचार संहिता है उसके खिलाफ उन्होंने कोई काम किया है और उससे आप क्षुब्ध हैं, आप परेशान हैं, तो ऐसे में आप कोई लीगली शिकायत कहां करें। लोग अपनी गुस्सा फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर उतारते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों आज मैंने निर्णय लिया कि आप लोगों को इसकी बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दे दूं कि जब भी किसी एडवोकेट द्वारा आपके साथ कोई मिसकंडक्ट किया गया हो, जो एडवोकेट एक्ट है, उस एडवोकेट एक्ट 1961 में एक सेक्शन है 35। तो उस सेक्शन 35 में जो कंप्लेंट बनती है, उस कंप्लेंट के बारे में बताएंगे। आपके साथ कोई ऐसा मिसकंडक्ट हुआ हो, उन्होंने कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया हो। दोस्तों छोटी मोटी बातों की शिकायतें नहीं होती, करनी भी नहीं चाहिए। किसी एडवोकेट की शिकायत बहुत सोच समझ करके करना, नहीं तो बाद में आप मानहानि के मुकदमे में आ जाएं। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वकील साहब को फीस दी, वकील साहब ने फीस ले ली और आपका काम स्टार्ट कर दिया। इसके बाद कुछ समय बाद लोग कहने लगते हैं कि वकील साहब बढ़िया नहीं हैं और उन्होंने कुछ गलत कर दिया। जी नहीं, कोई गलत नहीं किया। फीस लेने के लिए ही तो वकील साहब को लाइसेंस मिला है। आपका काम करेंगे, फीस लेंगे। इसके बाद ऐसी कंडीशंस आती हैं जब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, मिसकंडक्ट कर दिया है, जो काम उन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे आपका वकालतनामा लगा हुआ है, आपका केस देख रहे हैं और आपके विरोधी पक्ष के तरफ से भी कोई वकालतनामा फाइल कर देते हैं या उनको आपकी सूचनाएं प्रदान कर देते हैं, उसकी आपको जानकारी हो जाती है और उस जानकारी का एविडेंस भी आपके पास है, तो ये वकील साहब का मिसकंडक्ट है। वैसे हमारे समुदाय में, क्योंकि मैं भी पेशे से वकील हूं, ऐसा बहुत कम ही लोग करते हैं कि मिसकंडक्ट के दायरे में आए। वो मिसकंडक्ट नहीं करते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं एडवोकेट्स, सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों हर जगह कुछ ऐसे शरारती तत्व या कुछ ऐसे लोग जो इस डेफिनेशन में तो आते हैं लेकिन वो मानसिक रूप से मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ी करते हैं। तो ऐसे लोगों की शिकायत करने के लिए एक फोरम है, उसको कहते हैं बार काउंसिल, माने राज्य विधिज्ञ परिषद। दोस्तों उस परिषद में चूंकि वहीं से एनरोलमेंट होता है एडवोकेट का, वकील साहब वहीं से रजिस्टर हैं, वहीं से उनको पावर मिला हुआ है पूरे राज्य में वकालत करने का और राज्य के अलावा पूरे देश में वकालत करने का। अन्य किसी स्टेट में जाएंगे तो उस स्टेट के किसी लोकल एडवोकेट के साथ में वो अपीयर हो सकते हैं और अपनी बात कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। अपनी बात माने अपने क्लाइंट की बात। क्योंकि ये दुनिया का सबसे कठिन पेशा है वकालत। लोग अपनी बात नहीं कह पाते हैं तो दूसरे की बात प्रभावशाली ढंग से कहना, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों पूरे भारतवर्ष में लगभग सभी मुकदमों में एडवोकेट ही अपीयर होते हैं, चाहे जितना छोटा मुकदमा हो चाहे जितना बड़ा मुकदमा हो, अधिवक्ता गणों द्वारा ही निष्पादित होता है और उस पर जजमेंट जज साहब द्वारा किया जाता है, कोर्ट द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है जो आपको लगता है कि ये मिसकंडक्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आचार संहिता है, एक ऐसी संहिता है जो हम लोगों के लिए बनाई गई है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आप अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। तो उन आचार संहिताओं के अगर खिलाफ कोई व्यक्ति काम करता है, जैसे पहली आचार संहिता है कि आप अपने क्लाइंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे भी नहीं, इसके लिए रोका गया है। दान में लेना तो अलग बात है। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि लालच देते हैं कि साहब हमारा मुकदमा जिता दीजिए, हम अपनी प्रॉपर्टी में इतना पार्ट आपको दे देंगे। मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है और इसको जो लोग कर देते हैं वो मिसकंडक्ट के दायरे में आ जाते हैं। क्योंकि मिसकंडक्ट उस समय नहीं लगता है जब तक आपके साथ आपका क्लाइंट या आपके वकील साहब दोनों लोगों में मेलजोल है। जैसे ही वो मेलजोल थोड़ा सा टूटता है, खत्म होता है, तो सबसे पहले, क्योंकि सगा कोई किसी का नहीं है, तो उसी मिसकंडक्ट पर बात आ जाती है। तो दोस्तों जब ऐसी कंडीशन आ जाए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और चूंकि जब आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि
अधूरी जानकारी के साथ ना जाएं, फुल जानकारी कर लें, इसके बाद ही जाएं। और मुझे लगता है ऐसी आधारहीन शिकायतें ना करें जिससे आपको कोई बेनिफिट ना मिले कि वकील साहब ने हमसे फीस ले ली है, हमारा काम नहीं किया है। इसके लिए तो रोका गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप अधिवक्ता की खराब सेवाओं के लिए उन पर मुकदमा नहीं चला सकते। दोस्तों, ये आपको थोड़ा बी वेयर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि जो जिस कैटेगरी में एडवोकेसी कर रहे हैं, जो सिविल के वकील हैं, जो क्रिमिनल के वकील हैं, जो सर्विस मैटर देखते हैं, उनको ही आप अपना मामला दीजिए। और अगर आप बाद में असंतुष्ट हैं तो फीस इसी आधार पर दीजिएगा कि आप असंतुष्ट भी हो जाएं तो वो फीस आपको रिफंड ना हो, तो कोई परेशानी ना हो। क्योंकि वकील साहब फीस रिफंड करेंगे तो उनकी वकालत हो गई, फीस नहीं रिफंड होती है किसी की भी। तो दोस्तों, जब आप इस कंडीशन में आ जाएं कि हमें कोई शिकायत मूव करनी है, तो उसकी मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, किस तरीके से आप मूव करेंगे। और आप शिकायत जेन्युइन करें, फेक फॉल्स चिढ़ करके खराब उल्टी सीधी शिकायत करने में आपका व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, ये आप खूब समझ लें। दोस्तों, सबसे पहले आप बार काउंसिल, अपने राज्य की जो भी बार काउंसिल है उससे उसमें 1,000 रुपए का पेमेंट करके, 1,000 है, कहीं कहीं अलग भी है, हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 1750 रुपए का पेमेंट होता है। उसका एक डीडी बनवाइएगा, डिमांड ड्राफ्ट। और वो डिमांड ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ उस स्टेट के लिए होगा जिस स्टेट के लिए आप शिकायत कर रहे हैं। दूसरा, आप एक रिटन में कंप्लेंट तैयार करिए, लिखित शिकायत। और वो शिकायत जो होगी उसमें वकील साहब का नाम, वकील साहब का एडवोकेट ऑफ रोल माने नंबर, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पूरा कंप्लीट लिखा जाए, उनका सीओपी नंबर लिखा जाए, क्योंकि आपके वकील साहब हैं तो आपको उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और सीओपी नंबर भी मालूम होगा। और धारा 35 एडवोकेट एक्ट के आधार पर आप पॉइंट वाइज वहां की अनुशासन कमेटी को लिखते हुए, जो अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको लिखते हुए, या बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उनको संबोधित करते हुए एक शिकायत लिखिए विद एफिडेविट। शपथ पत्र पर आपकी शिकायत जाएगी। जो जो आपके साथ कंडक्ट हुआ है उस बात को आप लिख सकते हैं। आपके केवल शिकायत लिखने से शिकायत नहीं हो जाती है, उसमें यह देखा जाता है, उसमें जो अनुशासन समिति है वो समिति देखती है कि क्या वाकई इस शिकायत पर कोई एक्शन लिया जाना है या इसको इसी जगह से खारिज कर दिया जाना है। क्योंकि शिकायत आप आधारहीन भी लिख सकते हैं, शिकायत लिखने में तो कोई रोक है नहीं। आप शिकायत लिखिए, 1750 रुपए का डीडी बनवाइए। बार काउंसिल ऑफ स्टेट माने जिस स्टेट के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए हैं तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लिए हैं तो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड। तो आप एक डिमांड ड्राफ्ट और एक अपनी रिटन कंप्लेंट, जिसके साथ में एक शपथ पत्र, और उस शपथ पत्र के साथ में जो भी एनेक्जर डॉक्यूमेंट हों, सफिशिएंट माने जो उचित आवश्यक कागज हों, वो कागज भी आप एनेक्ज करिए, माने साथ में लगाइए, अपनी आईडी लगाइए। और आपको जाना नहीं है कहीं, आप वहीं से उसकी ओथ करा करके और उसको वहां से बार काउंसिल के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दीजिए। दोस्तों, ये अभी आपको 50% जानकारी हुई है इस तरीके की। तो जब आप इस शिकायत को बड़े लिफाफे में डीडी और शिकायत की एक कॉपी और उसके साथ में शपथ पत्र और जो भी सफिशिएंट डॉक्यूमेंट हैं जिन पर आप शिकायत कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट, और उसके साथ में अपना आधार कार्ड, ये फोटोकॉपी लगाते हुए आप एक बड़े लिफाफे में अपने राज्य की बार काउंसिल के अध्यक्ष को या वहां के अनुशासन समिति को भेजेंगे। और भेजने के साथ ही रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, और उस रजिस्टर्ड पोस्ट की कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी आप अपने पास रख लेंगे। रखने के बाद आप शांत बैठ जाइए, कम से कम 1.5 महीने के लिए। 45 दिन बाद आप इसके बाद अपने राज्य की बार काउंसिल में फिजिकली तौर पर जाइए। वहां पर आप डिस्पैच में, जो डिस्पैच डिपार्टमेंट है, वहां पर पता कीजिए, अपनी वो रजिस्ट्री की रसीद ले जाइए कि साहब ये मुकदमा हमने भेजा था, क्या इसका नंबर अलॉट हो गया है? अनुशासन समिति ने इस मुकदमे को चलाए जाने की संस्तुति दे दी है। तो वहां आपको एक नंबर मिल जाएगा। वो नंबर मिलने के साथ ही वहां से अगर आप नहीं भी जाते हैं तब भी वहां से एक चिट्ठी आएगी आपके पास, आपको आगे की डेट बताई जाती है और उस डेट में आपको वहां पहुंचना होता है। तो कभी कभी वहां भी
कार्रवाई हो सकती है, या जो बार काउंसिल के अन्य सदस्य होते हैं उनके ऑफिसेस चलते फिरते होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद में है, तो प्रयागराज में जितने भी सदस्य हैं सब लोगों को वकीलों के मुकदमे सुनने का पावर है। अब आपको शिकायत है किसी, पता चला ललितपुर के किसी सदस्य के पास है, तो ललितपुर के सदस्य के पास वो अपने घर पे भी शिकायत सुन सकते हैं, उनका एक ऑफिस होता है वहां, तो आपको वहां भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है लखनऊ में चली जाए ट्रांसफर होकर, नोएडा चली जाए, गाजियाबाद चली जाए, या गोरखपुर चली जाए, कहीं भी जा सकती है। तो आप पता करते रहें और वहां जाकर के अपनी पैरवी करते रहें। दोस्तों इसके अलावा वो बिल्कुल सेम जैसे सिविल सूट होता है, बार काउंसिल को बिल्कुल सिविल कोर्ट की तरीके से पूरे अधिकार प्राप्त हैं। वो किसी भी डॉक्यूमेंट को समन कर सकते हैं, आपसे गवाही ले सकते हैं, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेंगे और आपकी गवाही लिखने के बाद वो एक जजमेंट भी करेंगे, उस सिविल कोर्ट की तरीके से होता है। वो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, ऐसे अधिवक्ता का एनरोलमेंट कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने शिकायत फर्जी की है तो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, आपके लोकल थाने में एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो अगर कोई जेन्युइन मामला है तो ही शिकायत करें, ये मेरा कई बार मैं कह चुका हूं। किसी फेक या फर्जी मामले में कोई शिकायत ऐसी आप ना ले जाएं। अब विषय वस्तु है कि किन किन बातों की शिकायत की जा सकती है। तो ऐसा कुछ भी आपको समझ में आ रहा है कि किसी आपकी कोई प्रॉपर्टी हड़प ली है, आपके वकील साहब ने आपसे, आपके अपोजिट पार्टी से मिलकर के कोई गलत ऐसा कर दिया है जो आपको समझ में आ रहा है, या उन्होंने कोई मेजर ऐसा काम कर दिया है जिससे आपको बहुत बड़ी क्षति हुई है, आपको धमकाया है, आपको एक वकालत के नाम पे आपको स्पेशल कुछ ऐसा करने का प्रयास किया है, तभी आप शिकायत करें और उसका एविडेंस हो तभी जाएं। नहीं तो ये वकीलों की संस्था है, आप चूंकि इसमें नए हैं, जल्दी कोई एडवोकेट आपको नहीं मिलते हैं फर्जी मुकदमे में प्रोसीडिंग करने के लिए। आप चिढ़ करके अपने दबाव बनाने के उद्देश्य से इस तरीके की शिकायतें ना ले जाएं। दोस्तों प्रक्रिया मैंने बता दी, और वहां जजमेंट भी होते हैं जेन्युइन शिकायत पे, तो बड़ा लंबी चौड़ी प्रक्रिया है और इस पर हनीबल सुप्रीम कोर्ट और हनीबल हाई कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। एनरोलमेंट का कैंसिलेशन हो जाता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो खूब सोच समझ के और मन पक्का करके, ऐसा नहीं कि हवा में आपने शिकायत कर दी और बैठ गए, उस शिकायत के बाद आपका नुकसान भी हो सकता है। आप पूरे दृढ़ विश्वास के साथ अगर शिकायत करते हैं तो उस शिकायत को फॉरवर्ड करके अंत तक पहुंचाएं, तभी आपकी शिकायत वो जायज रहेगी, नहीं तो आप फिर मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बना दिया, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं क्योंकि तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियो बनाता हूं जो आम जनता को, आम आदमी को जिसकी आवश्यकता है जिन विषयों की, तो मेरा उत्साहवर्धन करें मुझे अधिक से अधिक। दोस्तों इसके अलावा मेरा चैनल कुछ स्पेशल करता है उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो बहुत कम फीस में हमने ज्वाइन का बटन रखा है, केवल 29 रुपीज में ज्वाइन हो जाता है। तो हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।